हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। एनटीपीसी सीबी 2 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। इसका हम टेस्ट सीरीज आज मैथ का सोल्यूशन देखेंगे। इसमें 1 से 35 तक का मैथ इसमें रहता है। 35 मैथ का हम सोल्यूशन देखेंगे। इसके पहले सेट सोल्यूशन कर दिया गया। उसमें हम केवल जीके का पार्ट देखे थे। आज हम केवल मैथ के पार्ट देखेंगे। जो इस टेलीग्राम पर जो इस सेट को मारना चाहते हैं और जो इस टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हुए, जो इसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है। इसमें तो प्रत्येक दिन 101 सेट डेली सेंड किया जाता है टेलीग्राम पर, और उसका विथ आंसर के साथ। जो लोग, एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या तो चैनल को पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैथ के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन के ऊपर यानी क्वेश्चन नंबर ये रहा। पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का दो वस्तुएं हैं ए और बी, जिसका मूल जो है 4:5 में है। यदि ए का मूल 20% बढ़ा दिया जाए और बी का मूल 8 रुपया बढ़ा दिया जाए तो इसके बीच का अनुपात के समान रहता है। तो ए और बी का मूलों का अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन के हम किस तरह से हल करते हैं दोस्तों, देखते। ए और बी के अनुपात दिया हुआ 4x मान लेते हैं और 5x मान लेते हैं। 5x x मान लें, जिसमें से ए को करा 20% बढ़ा दिया जाए। 20% बढ़ाने का मतलब 6/5, यानी ए का मूल कितना हो गया 24x/5। कितना हो गया 24x/5। अब कह रहा है बी का मूल 8 रुपया बढ़ा दिया जाए। तो 8 रुपया बढ़ा दिए बी के मूल। अब करा, अब क्वेश्चन में करा कि अभी भी उसका अंतर समान है, तो इसका क्या करेंगे, 24x/5 कर दिए और एक बी का वैल्यू a/b यानी 5x + 8 कर लिए, a/b कर दिए। अभी भी रेशियो समान है, यानी कि अंतर समान है 4/5 यहाँ कर दिए। अब क्वेश्चन का यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वही ए का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुएं 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी ए और बी एक दूसरे के पैदल चलना प्रारंभ करते हैं और 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात मिलते हैं। ए की चाल 4 किलोमीटर है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्तों एक दूसरे की ओर अगर चलते हैं तो चाल क्या होता है, जुटता है, यानी कि x + y। तो ए का वैल्यू दिया हुआ 4 किलोमीटर। अब y दूसरा निकालना है। अब दूसरा b का x मान लेते हैं और समय कितना दिया हुआ, यानी कि जानते हैं कि चाल गुने समय = दूरी होता है। ये तो सभी को पता होगा। तो इसी का चाल तो दे दिया 4x + x कर लिए और समय दिया हुआ कितना 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 15/60 कर देंगे 1/4, यानी कि 5/4 होता है। इसका दूरी दिया हुआ है कितना 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से 5/4। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो जो हो जाएगा कि 5 × 20 20 + 5x + 12 × 48 हो जाएगा। 5x = हो जाएगा 28 हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा 3.5 कितना हो जाएगा 5.5/3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा 2 के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक संख्या का 1/3 और दूसरी संख्या का 150% का गुणनफल दी है, तो संख्याओं का गुणनफल का कितना प्रतिशत है, का प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी एक संख्या, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक संख्या का 1/3 हम 1/3 मान लिए। दूसरे संख्या का y है, उसकी 150% है। 150% का मतलब निकालने के लिए कहता है 6/5 हो जाएगा।
अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई का परसेंट कितना होगा, यानी परसेंट निकाल लेते हैं, परसेंट कितना होगा यही तो निकालने का रहा है। तब यहाँ से हम काट लेंगे एक्स वाई की कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, सॉरी दोस्त 6/4 होगा, 3 दूनी 6, अब 25 100 कटेगा, कितना हो जाएगा 50%। इसका सही आंसर क्या होगा 50%। यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर दिए, 150% इजकल टू हो जाता है 100 आने की 6/4 होता है। 150% बराबर कितना 6/4 होता है, आने के 4 कर दिए तो 6/4 और 25, इसका हो जाएगा 50%, 3 का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो है 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार है। आयताकार कोने के लिए 5 सेंटीमीटर जो भुजा वाले 4 कोण काट दिए तो बची हुई चादर खुली हो जाती है और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक इस तरह से है जिसकी जो लंबाई दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, इसकी जो हर कोना में 5-5 सेंटीमीटर के काट लिया जाता है, यानी 5 सेंटीमीटर ही भी 5 सेंटीमीटर ही भी, चारों कोना पर 5 सेंटीमीटर काट। तब यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना बच गया 10 घटा देंगे 35 बचेगा। यहाँ से लंबाई कितना बचेगा, यानी कि लंबाई कहाँ बचेगा, ये 35 बचेगा, ये लंबाई कितना बचेगा 25 है। अब ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई तो सेम होगा 5। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ भाग जो हुआ उसका आयतन ज्ञात करते। वॉल्यूम बराबर जानते होंगे दोस्तों LBH होता है, यानी कि घनाभ का आयतन घनाभ का आकार हो जाएगा LBH होता है। L का वैल्यू दिया हुआ 35, B का वैल्यू दिया हुआ 25, H का वैल्यू दिया हुआ 5। वहाँ से आप कर लीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा उसका वही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चौथा नंबर हो गया। 5 नंबर के चलते हैं कि ABC जो त्रिभुज है ABC और त्रिभुज DEF, ये ABC है, त्रिभुज DEF है जिसका BC 4 दिया हुआ, BC 4 दिया हुआ, EF दिया हुआ 7, E दिया हुआ 7, ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 144। तो निकालना DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हो कि त्रिभुज, जब त्रिभुज जो समरूप होता है तो क्षेत्रफल जो होता है ABC और त्रिभुज DEF है बराबर भुजाओं का वर्ग के अनुपात में होता है, यानी कि वर्ग के अनुपात हो जाएगा कितना 16/49 हो जाएगा, बराबर दिया हुआ कितना 144/x हो जाएगा। 16 यहाँ से काट लेंगे, 16 44 से 81 और 9 36 4 41, यानी कि ऑप्शन नंबर 441 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 6 नंबर कर रहा है निम्नलिखित में से कि इतना का कितना बहुलक क्या होगा। बहुलक बराबर आप जानते हो जो सबसे ज्यादा बार होता है संख्या वही उसका बहुलक होता है, तो आप कर लीजिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर करते हैं कि मध्य और तृतीय अनुपात के दिया हुआ के प्रयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात 4 और 9 है, तो मध्य अनुपात के बीच क्या रेशियो होगा। कि रेशियो पूछ रहा है दोस्तों कि यानी कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात 8 और 20 है, 20 के बीच तृतीय अनुपात, 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात निकालना है और 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात निकालना है। तो जानते होंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पर कि मध्य अनुपात बराबर हो क्या होता है √a भी होता है। तृतीय अनुपात बराबर होता है कुछ जैसे B और C। मध्य अनुपात क्या होता है अगर ABC है तो तृतीय अनुपात क्या होगा ABC और C होता है, यानी कि निकाल लेंगे यहाँ से BC बराबर AC होता है।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि 8 और 20 के तृतीय अनुपात, यानी 8:20 अनुपात 20 अनुपात x। तो इसका x का निकालना है, तो ये 20 से गुना हो जाएगा, 20 गुने 20 बराबर 8 कर देंगे। 2 चौक 8 और 5 चौक 20 यानी कि 10, यानी कि तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा 50। तृतीय अनुपात 50 हो। आप कहते हैं अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 2 और 9 का मध्य अनुपात है, 4 और 9 का मध्य अनुपात। 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा, 4 गुने 9 हो जाएगा, यानी 2 गुने 3 यानी कि 6 हो जाएगा। चार गुने 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे, रेशियो पूछ रहा है, यानी 50:6 यानी कि कितना हो जाएगा 25/3। 25/3 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित है, आधी चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपये का 20% की दर से कितना होगा। आप जानते हैं अर्धवार्षिक में क्या होता है, आर आधा हो जाता है, आर दिया हुआ 20% बटा 2 यानी कि 10% हो जाएगा, और समय दुगना हो जाता है अर्धवार्षिक में, यानी 2 बरस है तो आर कितना हो जाएगा 4 बरस हो जाएगा, यानी 2 गुना कर देंगे कितना होगा 4 बरस हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। अर्धवार्षिक अब इतना दिया हुआ यानी कि 10% की दर से 4 बरस का CI निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, यानी कि इसका किस तरह से निकालेंगे, यानी कि निकालना है तो 4 बरस के 10%, यानी कि पहले आर को हम तोड़ेंगे, 10/100 करेंगे, यानी कितना होगा 1/10, यानी ये अमाउंट हो गया प्रिंसिपल हो गया 10, तो पूरा टोटल मिश्रधन हो गया 11, यानी कि इस पर पावर 4 करेंगे, पावर 4। तो इसका हो जाएगा, इसका तो हम जानते हैं कि 4 जीरो पहुँचा देंगे, इसका जो होगा कितना होगा 11 के स्क्वायर, 11 के क्यूब कितना होगा 1331 होता है, 1331 क्यूब होता है, फिर 11 गुना करेंगे तो 4 बरस का निकल जाएगा। तो 11 गुना करने के लिए सिंपल है, साइड से जोड़ने चल दीजिए, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, इतना हो गया प्रिंसिपल, यानी पूरा मिश्रधन हो गया 4 बरस का रेशियो। अब दिया हुआ 80,000, 80,000 दिया हुआ मूलधन, 80,000 मूलधन। यहाँ मूलधन कितना आया है, यहाँ मूलधन कितना निकाले हैं 10,000, यहाँ से काट देंगे। अब पूछ रहा है कच्ची चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ से हम घटा लेंगे तो कितना होगा 46 41, 14,000 में 10, 14 में 1000 10,000 में काट लेंगे तो 46 41 आ जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे, 3 से 3 खत्म हो गया, यानी कि 8, 29 में 8 वाला हो जाएगा। 29 में अगर 1 गुने 8 करेंगे तो 8, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 8 के आंसर हो जाएगा 1,17,128 इसका सही आंसर। समझ गए होंगे दोस्तों, यानी नहीं समझे फिर से कह देते, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। यानी कि बोल रहा था कि 8 नंबर क्वेश्चन की अर्धवार्षिक है और दर दिया हुआ 20%, दर कितना दिया हुआ 20%, 20% दिया तो हम दर जो होता है अर्धवार्षिक ब्याज में आधा हो जाता है, यानी कि 20 के आधा 10% हो गया। समय जो दिया हुआ था 2 ईयर्स, यानी कि दर आधा समय दुगना, यानी कि समय कितना हो गया 4 बरस के लिए हो गया। अब 4 बरस का हम CI किस तरह से निकालेंगे, तो हम RS जो दर है उसको हम परसेंट को तोड़ेंगे, तो 10 का परसेंट की जरूरत 1/10 आया, 1/10। अगर 10 है मूलधन तो फिर मूलधन अगर 10 रुपया है तो पूरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, यानी 11 रुपया मिश्रधन हो गया, यानी कि 10 रुपया मूलधन, 11 रुपया मिश्रधन। अब कह रहा था कि समय कितना 4 बरस के लिए, 4 बरस के ऊपर पावर हो जाता है, जितना बरस का निकालना होता है वो सब पावर कर देते हैं। तो 4 बरस का क्यू कितना होता है 10,000 हो जाता है, और जबकि 4 बरस का 11 के क्यू 4 करेंगे तो इतना होगा 14,641 हो जाएगा। मूलधन के तुलना मूलधन से, मूलधन 8,000 दिया होगा, मूलधन से तुलना कर दिया, निकालना था घटा के, यानी प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा SI मिल आने ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना होगा 46 41 काट दिए तो आ जाएगा 1,17,000। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि A और B का अनुपात दिया हुआ 3 और 4, तो
दोनों का योग दिया हुआ, तो ये तो आप खुद हल्का क्वेश्चन है, इसको खुद कर लीजिएगा 9 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 9 नंबर तो हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन के 10 नंबर अनुपात का रहा कि इतना इतना का समानुपात का बराबर है, यानी कि बराबर करना है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं कि 8 अनुपात 3x और 6 और 27 क्या किसके बराबर होगा। तो आप जानते होंगे कि कितना 8 3x 6 और 27 किसके बराबर होगा। तो आप जानते होंगे वीर्य से मल्टीपल करते हैं और दूर से मल्टीपल करते हैं, यानी 27 गुने 8 और बराबर x के वैल्यू निकालना 3 गुने 6। तो यहाँ से काट देंगे 9, फिर यहाँ से काट देंगे 2 3, फिर यहाँ 4, यानी कितना बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 12 इसका राइट आंसर। समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो इसको एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एक बार जरूर कीजिए। हमने 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यानी कि 4 जो विद्यार्थी है जिसका औसत दिया हुआ 75। अब कह रहा है पाँचवें विद्यार्थी आ गए जिसका औसत दिया 80। तो बताना है कि पाँचवें विद्यार्थी, तो बताए कि नया औसत क्या होगा, यानी नया औसत कितना होगा 5 होगा। 5 का औसत निकालना कि इसका औसत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं यानी कि 2 तरीका, इसे 75 गुने 4 और इतना गुने 4 कर 1 गुने 80 और 5 से डिवाइड कर देंगे, इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो फिर दूसरा है कि 75 है, कितना ज़्यादा ले जा रहा है 5 लेके जा रहा है, तो 5 हो जाएगा, यानी कि इसे कितना ज़्यादा लेगा तो 5 ज़्यादा लेगा कई संख्या के लिए, एक टोटल संख्या कितना 5 है, कितना होगा 1, यानी कि 76 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर बी 11 का बी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आ गया होगा, 2 तरीका से इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 तरीका से भी हल कर सकते हैं, किसी भी तरह। आप नहीं चलते। अब 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार है जो 16 किलो गेहूँ खरीदता क्रय मूल्य पर। आप 20 किलोग्राम गेहूँ को 10 यानी करा कि 16 रुपये किलोग्राम क्रय मूल्य से 20 किलो गेहूँ खरीदता है, और 10 किलोग्राम गेहूँ का जिसका मूल्य 12 किलोग्राम 10 किलो गेहूँ में जिसका मूल्य 12 रुपये है, और साथ मिला दिया जाए तो 17 किलोग्राम किस लाभ कितना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, यानी 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 16 किलोग्राम से 20 किलो खरीदा है और 12 रुपये के हिसाब से 10 किलो खरीदा है, तो कितना होगा 320 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा, और इसका हो जाएगा 120 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। 120 रुपया ये क्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है 17 रुपये के हिसाब से टोटल गेहूँ को बेच देता है, यानी कि कितना खरीदा था 20 किलो और 30 किलो गेहूँ, तो ये इतना इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 510 रुपया। यहाँ से क्रय मूल्य हम जोड़ देंगे, कितना होगा 4 और 5 540 रुपया क्रय मूल्य और 510 रुपया विक्रय मूल्य, तो कितना का 70 गलत हो सॉरी यहाँ पे कर दिए थे, जोड़ देंगे 0 2 यानी 4 होगा, यानी 440 रुपया में क्रय मूल्य और 510 रुपया के विक्रय मूल्य। आप घटा देंगे, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो जाएगा कितना 70 रुपया का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 के 70 रुपया का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पात्र हैं, ए और बी है। 2 पात्र हैं जिसे 5:4 और 3:5 के अनुपात में भरे हुए हैं, इनमें से आधे दूध और आधे पानी को मिलाया जाए तो अनुपात ज्ञात। इस तरह के हिसाब को हम एलिगेशन के रूप में हम बनाते हैं, यानी कि दिया हुआ कितना ए और बी, यानी 5 टोटल कितना 9 है, इसका दिया हुआ 3 बी का 3 माना टोटल कितना है 8 है। अब दिया हुआ आधे दूध और आधे पानी, यानी कि आधा 1/1 अनुपात 1 में, यानी आधा दूध आधा अनुपात, इसको क्या करेंगे 1:2 में कर दें। इसका हम एलिगेशन कर लेंगे, इधर से हम घटा लेंगे। एलिगेशन तो जानते होंगे दोस्तों, एलिगेशन जब इधर से होता है इधर से घटाते हैं, अब इधर से होता है जो घटाते हैं, जो आएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर।
आधा इसलिए छोड़ रहे हैं कि ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा सोल्यूशन का ज़्यादा समय का 35 हिसाब है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए आधा अधूरा करते हैं, आधा आपने खुद कर लीजिए। प्रोसेस बता रहे हैं। अब कह रहा है कि पी क्यू आर के कार्य के लिए 4200 रुपया है। यानी पी जो होता है किसी काम को 6 दिनों में करता है, और क्यू किसी काम को 10 दिनों में करता है, आर किसी काम को 12 दिन में करता है। अभी तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका कितना अनुपात में हो जाएगा, 10। इसका 60 से एलसीएम 60 होगा, 60 तो 10 होगा, 6 होगा और 5 होगा। अब इसका रेशियो निकल गया। टोटल मजदूरी दिया हुआ कितना, 4200 रुपया। टोटल मजदूरी यहाँ कितना होगा, 21 हो गया। अब पूछ रहा कि इसका आर का मजदूरी कितना, 5, 21 दूनी 42, 2 यानी कि 1000 रुपया इसका मजदूरी हो जाएगा। यानी 14 के 3 हो जाएगा 1000, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा 15 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि एक टावर है जिसका अवनमन कोण, जिसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कितना, 60 डिग्री है। तो अवनमन कोण ये कोण एकांतर कोण से बराबर होता है, 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ऊंचाई 40 मीटर है। अब बचाना टावर की दूरी, एक्स ई दूरी निकालना है। तो अपने लगा लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 के वैल्यू कितना हो जाता है, 40 बटा tan 60 के वैल्यू √3, 40/x। एक्स का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 16 नंबर